में घिरी फिल्म पद्मावती में अब शूर्पणखा की एंट्री हो गई है। जी हां, फिल्म पद्मावती का विरोध कर रही करणी सेना ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी दे दी है। उधर एक क्षत्रिय नेता ने दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने पर 5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। फिल्म पद्मावती में दीपिका पादुकोण का घूमर रूपहले पर्दे पर अपना जादू बिखेरता उससे पहले ही इस पर घमासान बढ़ गया है। सड़क पर संग्राम मचा हुआ है, वो चाहे राजपूत आन बान शान की बात करने वाली करणी सेना हो या राजपूत घराने के लोग। फिल्म पद्मावती की रिलीज पर सबको ऐतराज है, लेकिन इस बीच करणी सेना ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की नाक काटने की धमकी दे डाली है। वो हमारी महिलाओं के चरित्र चित्रण को लेकर अगर कुछ गलत बोलती है, हमें उकसाने की कोशिश करती है। हजारों साल पहले श्री राम के भाई लक्ष्मण ने इसी तरह से एक आई थी महिला श्रीलंका की, और जो रावण की बहन थी, बार बार मना करने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद वो नहीं मानी। उसका नाक काट के उसको ये सजा दी थी कि तेरी यही सजा है, तू महिला है, हम हाथ नहीं उठा सकते, पर तेरी यही सजा है। और ये सजा अगर तू लेना चाहती है दीपिका पादुकोण, तो सहर्ष राजपूत क्षत्रिय ये मजबूरन करेंगे। संपूर्ण का नाक काटने की बात वो इस संदर्भ में है कि अगर पद्मावती के नाम से हमारा नाक काटा जा रहा है तो इस रिलीज को नहीं होने देकर इस तरह के बयान देने वालों का नाक काट डालेंगे। ये वो है बात, ये नहीं है कि हम किसी का नाक कान काटने जा रहे हैं। दरअसल दीपिका ने कहा था कि कोई भी चीज इस फिल्म को आने से रोक नहीं सकती। दीपिका ने कहा था, हम जिसके प्रति जवाबदेह हैं वो सिर्फ सेंसर बोर्ड है। मेरे ख्याल से इस तरह की धमकी, इस तरह का जो प्रोटेस्ट है गलत है, डेमोक्रेसी में खास करके। मेरे ख्याल से पहले लोगों को फिल्म देखनी चाहिए और उसके बाद इस पर रिएक्ट करना चाहिए। उधर यूपी के एक क्षत्रिय नेता ने दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली की गर्दन काटने पर 5 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। अगर संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण जी ने पद्मावती फिल्म को वापस नहीं लिया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उनकी हम जो 5 करोड़ रुपए का उनकी गर्दन काटने पे इनाम की घोषणा करते हैं। करणी सेना का गुस्सा उबाल पर है। 1 दिसंबर को फिल्म के संभावित रिलीज के दिन भारत बंद की बात कही गई है और इसी को देखते हुए राजस्थान, यूपी और देश के दूसरे हिस्सों में प्रशासन सतर्क हो गया है। देखिए, इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि इतिहास के साथ और इतिहास के सही घटनाओं को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है। हम लोगों ने इस प्रकार की फिल्मों के लिए अपने पूरे इंटेलिजेंस इनपुट मंगाए हैं। गृह विभाग से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कह दिया गया है। लखनऊ से विजय मिश्रा और मेरठ से रजनीश चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिल्म पद्मावती पर विरोध के बीच इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़ पहुंचा। वहां के लोग फिल्म पर बैन की मांग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ किले के ठीक बाहर संजय लीला भंसाली को इस तरह से पेश किया गया है और ये छवि बनाई गई है संजय लीला भंसाली की। जाहिर सी बात है, जब गुस्सा बढ़ जाता है और ये लगता है कि किसी तरीके से लोगों के सम्मान के साथ फिल्म के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, तो इस तरह से विद्रोह सामने आता है जो कि यहाँ के लोग कर रहे हैं। हालांकि कितना तीखा हो सकता है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर इस वक्त उस गेट को बंद कर दिया गया है, जो पहला गेट है जिसे पाडल पोल गेट कहते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ ले जाता है। इसके आगे 6 गेट और हैं और ऊपर अगर हम देखें तो ये फिल्मी कलाकारों संजय लीला भंसाली के पुतले यहाँ पर लटकाए गए हैं और विरोध का एक तरीका है यहाँ पर। और ये जो समाज यहाँ पर है, इसमें कि सर्व समाज भी शामिल है, जिसमें करणी सेना के लोग भी हैं, जिसमें राजपूत समाज भी है। इनका कहना है कि रानी पद्मिनी इनकी माँ की तरह है और माँ के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। और अगर समझौता नहीं हो सकता तो इस फिल्म को अब बैन कराना ही एकमात्र उपाय बचता है। कट्स के साथ इसको रिलीज कराने की कोई बात नहीं है। और
जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो एक संकेत है कि आगे किस तरीके से चित्तौड़गढ़ और बाकी जगह पर इस फिल्म का प्रदर्शन हो सकता है। सामने तमाम लोग खड़े हुए हैं इस गेट के सामने और वो रास्ता उन्होंने रोका हुआ है और उनका कहना है कि अब ये गेट तभी खुलेगा जब समझौता हो जाएगा, जब चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल चौथी बार गेट बंद हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। इसके पहले 3 बार जब युद्ध हुए तब बंद हुआ था। लोगों से ही बात करते हैं यहाँ पर, कोई उपाय कि ये गेट खुल सके? नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक हम राज्य सरकार से बार बार निवेदन कर चुके हैं, केंद्र सरकार से निवेदन कर चुके हैं और आदरणीय सूचना राज्य प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो आप इस समाज से, अगर आपकी कहना नहीं चाहिए आप शब्द, अगर हमारी माता के ऊपर को फिल्म बनाकर आप चुप बैठे हैं, ये शर्म की बात है। आज चित्तौड़ के इतिहास में पहली बार ये पाटनपोल गेट, दुर्ग का गेट पहली बार बंद हुआ है और अगर जब तक फिल्म बैन नहीं लगेगा तब तक इसको राज्य सरकार को और संजय बंसाली को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर कट लगा दिए जाते हैं इस फिल्म में, फिल्मकार भी समझौता करता है, उन चीजों को हटाता है जिन पर ऐतराज है, तो नहीं, हमारे को अभी कोई समझौता नहीं करना। हम इस फिल्म पे ही बैन चाहते हैं, किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हम किसी प्रकार का भी समझौता नहीं किया जाएगा यहाँ पर और फिल्म बैन कराने तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये गेट कब तक बंद रखते हैं चित्तौड़गढ़ में वो समय बताएगा, लेकिन यहाँ पर राजपूत समाज विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुका है और अब इस गेट को बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। तो सड़कों पर शुरू हो चुका है संग्राम और आपको बता दें सियासी उबाल भी आ चुका है। इन सबके बीच इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की गृह राज्य मंत्री देश के हंसराज अहीर से। उनका क्या मानना है आपको दिखाते हैं। हंसराज अहीर जी, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, लोकतंत्र होने की वजह से प्रदर्शन करने का अधिकार है, किया जा रहा है। कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, इसलिए अब प्रदर्शन हो रहा है। इसको तरीके से संभालना चाहिए, राज्यों की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार को मुकाबला करेगी, संभाल लेगी, लेकिन लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो लोग कह रहे तो सही भी कह रहे होंगे। इतिहास का पन्ना, तथ्यों के साथ छेड़छाड़। तो देखिए, इतिहास का पन्ना जो है आज की पीढ़ी ने नहीं लिखा है, लेकिन भारत का इतिहास सब दुनिया जानती है। ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर ऐसे कहीं पर भी अगर ऐसा होता है, किसी राजे महाराजाओं के परिवारों के बारे में अगर गलत प्रदर्शन हो रहा है, तो ये हमारे आदर्श हैं, चाहे राजपूत राज्य हो या मराठा राज्य हो या और कोई भी है, इनको तो हम आदर्श रख के काम करते हैं। इन्हें कमजोर बताने की कहीं कोशिश की गई तो हम सहन नहीं कर सकते, देश की जनता सहन नहीं करती है। और किसी आक्रमणकारियों को, जिन्होंने देश पे आक्रमण किया, इन लोगों को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है, तो विरोध तो होगा ही होगा। आक्रमणकारी होते हैं। संजय लीला भंसाली का कहना है कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया। वो मैं उनको जवाब नहीं दे रहा हूँ। मैं वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जनता की भावनाओं के बारे में कह रहा हूँ। जनता विरोध करती है तो जनता का विरोध सुनना चाहिए, इतना लोकतंत्र में प्रावधान है। सभी राज्य सरकार उनकी बातें सुनेंगी और गलत दिख रहा है तो उनकी भावनाओं को सोचकर अगले काम करे सरकार, राज्य सरकार है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि फिल्म अगर रिलीज होती है तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या लिखा है मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सारे मुख्यमंत्री को अपने राज्य में सुव्यवस्था रखने के लिए, कानून की व्यवस्था संभालने के लिए अधिकार दिए होते हैं और मुख्यमंत्री संभाल लेंगे। वो तो ताकतवर मुख्यमंत्री है। पूरे देश में अधिकांश राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री है, साथियों के मुख्यमंत्री है और पूरी क्षमता के साथ में इन चीजों को संभाल सकते हैं। अच्छा, और सीधे रुक कर सकते हैं हम चित्तौड़ का। वहां से हमारे रिपोर्टर राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का भी यही मानना है कि लोगों को अपनी सीमा में रहना चाहिए। और अगर हम बात करें, आपको बता दें साथ ही अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, तो उन्होंने भी यही कहा कि फिल्म मेकर्स को अपनी सीमा में रहना चाहिए। आपको लगता है जिस तरीके से सरकार भी समर्थन में उतर आई है प्रदर्शनकारियों की, इनका मनोबल बढ़ेगा?
करीब 7 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है कविता, और पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि ये प्रदर्शन दिन चढ़ने के साथ यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। पाडलपोल गेट है जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट का है, और सीमाओं में जहाँ तक रहने की बात है तो यहाँ के लोगों का कहना है कि शायद उनमें रहने का वक्त अब बीत चुका है। मैं खुद ज्यादा बोलूं इससे ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए खड़े हुए हैं उनसे बात करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मूलतिया चित्तौड़ से ही हूँ। क्या किसी तरह का कोई समझौता हो सकता है? क्या केवल फिल्म पर इतना विवाद उचित है? सर, समझौता किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। समझौता वहाँ होता है जहाँ आदर्श अपने मूल्य बिगड़ते नहीं हो, और यहाँ पे तो पूरी हमारी अस्मिता का सवाल है। हिंदू अस्मिता को दांव पे लगाकर हम समझौता करने के कोई पक्ष में ही नहीं है सर। सरकार आपके साथ है, सरकार आपसे कह रही है इस मामले में कदम उठाएगी, क्या फिर भी आप लोग नहीं मानेंगे, इस फिल्म को बैन कराने तक रहेंगे? ये सरकार को पहले से ही कदम उठा लेना चाहिए। जब मालूम है कि भाई रानी पद्मिनी का अपमान हो रहा है तो आप इसको पहले से ही राजघराने को साथ में बिठा के ये सलाह करना चाहिए, सबसे विचार विमर्श कर। इन मुद्दों पर एतराज है आप लोगों का? ये जो रानी पद्मिनी के बारे में जो गलत चित्रण किया गया है उसको डांस करते हुए बताया गया है, सपनों के अंदर बताया गया है। ये महारानी के स्वाभिमान का सवाल है, ये चित्तौड़ की आन बान शान का सवाल है, और हम ये नहीं होने देंगे। गलत जो चित्रण किया है। जी हाँ, दरअसल विवाद इसी बात को लेकर खड़ा हुआ है कि जिस पद्मिनी रानी ने अपनी लाज बचाने के लिए 16,000 दासियों के साथ हवन कुंड में खुद को, अग्निकुंड में खुद को झोंक दिया, उन्हें नाचते हुए कैसे एक फिल्म में दिखाया जा सकता है? 3 मिनट के ट्रेलर का ये असर है। सोचिए 1 दिसंबर को अगर फिल्म रिलीज होती है तो फिर क्या होगा। छोटे से